हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का बहुत ही फेवरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बाप रे बाप, इतना बड़ा नाम, कितना बड़ा चैप्टर होगा ये, कितना टफ चैप्टर होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा, हम इससे डरते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूं ना साथ में। हम इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, जिसमें इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, चुटकियों में यूं सॉल्व होंगे। और आप चाहे कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिएगा, आर डी शर्मा उठा के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, चाहे आप अपने बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना देख लीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा ही नहीं। और आप एग्जाम में 100% मार्क्स लाएंगे, यानी 100 में 100, यानी एग्जाम को यूं ही फोड़ दोगे। तो हम क्लास में इस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मस्ती करेंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे। चैप्टर का नाम केवल बड़ा है, नाम बड़े दर्शन थोड़े वाला यहाँ पर बात है। नाम तो बहुत बड़ा है इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट इतना आसान है। हम आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल चैप्टर इत्तू सा लगेगा, है ना, कुछ नहीं लगेगा, बड़ा इंजॉय करोगे। तो मस्ती के साथ, इंजॉय के साथ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी और पेन लेकर। जी हाँ, कॉपी और पेन लेकर सभी लोग तैयार है ना? बैठिए और केवल सुनिए, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं उसको आप नोट करते जाइए, आपको बेहतरीन मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सभी लोग बैठ चुके हैं ना अपने अपने टेबल पर, कॉपी और पेन लेकर? चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम पढ़ें उसके पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। बेसिक से चलेंगे, एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर करेंगे। तो आपको हमने पढ़ाया था पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हमने आपको पढ़ाया था लीनियर पॉलिनोमियल। याद कीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी उसकी डिग्री 1 हो, ठीक है? तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर ना देखे हों, तो अपने चैनल पर, अपने ही इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी बुक की, उसमें सारे लेक्चर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। वहां से जाके आप उनको एक एक लेक्चर देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैथ में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 7, ठीक है? तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है? और पॉलिनोमियल को क्या लिखते थे? p ऑफ x, ऐसे लिख दिया, p ऑफ x, यानी ये x के फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें और उसमें अंतर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? पहले तो ये चेक करो, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि x के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है? 1। आप कहेंगे सर हमें तो दिख ही नहीं रही 1, ठीक है? अरे 1 नहीं दिख रही है, जब कुछ नहीं दिखे तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे? 1। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ वेरिएबल पर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन जब हम बात करें लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जब बात करें तो जहां पर इक्वेशन शब्द आ जाएगा तो इसको हटाएंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? तो ये चूंकि डिग्री इसकी 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा, चूंकि हमने इक्वल कर दिया 0 के, तो अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, ठीक है? मतलब इसमें वेरिएबल एक यूज हुआ है, x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है? तो अब ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हो गया, ओके? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कुछ भी आप लिखो यहाँ पर। जैसे आप लिख दो यहाँ पर सपोज दैट 4x इज इक्वल टू 5, ये हमने लिख दिया, ठीक है? फिर हमने लिख दिया यहाँ पर 3y माइनस
7 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये इज इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, और ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 लगी हुई है। ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पर एक यूज हुआ है, तो ये क्या टर्म है, लीनियर। लीनियर क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू 0 लगा हुआ है। 1 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल केवल एक है, x यहाँ y है। पता समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, यहां पर लिखते हैं। इसको जनरल रूप में कैसे लिख सकते हो, तो जनरल फॉर्म क्या होती है, इसको लिखोगे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे बच्चों, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। कैसे, देखो जैसे हम इसकी कंपेयर करें, इस वाले की कंपेयर करें, तो a की जगह पर कितना है 2, मतलब x के साथ जो भी कोफिशिएंट है जनरल में a लिखते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में a की प्लेस पर कितना है 2। ठीक है, और ये b एक कांस्टेंट क्या होता है, जो विदाउट एनी वेरिएबल यूज होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं b के साथ, तो जैसे यहाँ पर b है तो यहाँ पर कितना है 7 हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई, तो a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, मतलब a और b कोई रियल नंबर होना चाहिए। ये जो यहाँ पर साइन बना हुआ है मैथमेटिक्स में, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब a और b रियल नंबर से संबंधित होंगे, है ना। और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो a 0 हो जाता, देखो सुनो मेरी बात, अगर a 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट कर दोगे तो जानते हो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 0 पुट कर देंगे a की जगह पर, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस b बराबर 0। तो ये तो बिल्कुल, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो b बराबर 0 आएगा, तो ये इक्वेशन ही खत्म हो गई। ठीक है, तो a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 वेरिएबल वाला बताइए। जब 1 वेरिएबल वाला समझ लोगे तो 2 वेरिएबल वाला बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक पर नोट कीजिएगा, है ना बच्चों, बिल्कुल नोट कीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हमने देखा जो लीनियर इक्वेशन इन 1 डिग्री में क्या होता है, इन 1 वेरिएबल में डिग्री 1 होता है तो वो लीनियर होता है। ठीक है, फिर सुनो, डिग्री 1 होगा तो लीनियर होगा। इक्वेशन क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, 1 वेरिएबल का क्यों होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक यूज हुआ है, यहाँ x हुआ, यहाँ y हुआ है। ओके, बात समझ आ गई। अब इसमें हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना होता है। तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल इसमें x यूज हुआ है, इसमें y यूज हुआ है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल में अगर x यूज हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर y यूज हुआ है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू, जो वैल्यू वेरिएबल किया है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड करने का मतलब जानते हो क्या होता है, सेटिस्फाइड करने का मतलब जानते हो, अगर हम x की ऐसी वैल्यू यहां पर रख दें जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल, आपके सर हमारे समझ में आया नहीं, ये क्या आपने बता दिया, ऐसे नहीं आता है ना। देखो अभी आ रहा है समझ में, एक यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जब एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू, हमने लिख दिया 10। ठीक है, हमने लिख दिया 10। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या हम ये कहें कि x की जगह पर हम कितना पुट कर दें जिससे दोनों तरफ
बराबर हो जाए। तो इसका मतलब आप देखोगे तुरंत कहोगे कि x की जगह पर सर 5 पुट कर दीजिए, 5 यहाँ x की जगह पुट कर दीजिए, यानी x कितना पुट कर दीजिए 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 5 + 5 और इस तरफ 10 था तो ये 10 = 10 हो गया, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड में था उतना ही राइट हैंड साइड में आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी, यानी सॉल्यूशन इसका क्या निकल आया 5 निकल आया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर हम 5 रख दें तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। पता इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू क्या हम 5 के अलावा कुछ और भी पुट कर दें जिससे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकता है क्या? सोचो जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 6 पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 + 5 = 10, यानी ये 11 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा। तो ये एक तरफ 11 है एक तरफ 10 है, क्या दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, और इक्वल नहीं है तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट एक बात ध्यान दो कि x की वैल्यू यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही आएगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होगी। क्लियर? इसका मतलब है कि जो वन वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन केवल एक ही होता है, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होगा सिर्फ वही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कहोगे कि यहां पर क्या कहोगे, एवरी लीनियर इक्वेशन in one variable has a unique solution। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मतलब एक वेरिएबल वाला कोई अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, दूसरा नहीं होगा। क्लियर? समझा की बात? अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपसे पूछते हैं, जैसे हम लिख दिया यहां पर 2x + 7 = 17। तो इसमें x की वैल्यू कितनी रख दी जाए कि दोनों तरफ 17 हो जाए। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो ना, x की वैल्यू आप फाइंड आउट करो ना, जैसे लिखो 2x और इस 7 को उस तरफ कर दो तो 17 - 7 तो 2x = 10, तो x = 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आया। अब आप देखो अगर यहां पर हम 5 पुट कर दें तो क्या ये दोनों तरफ 17 हो जाएगा? देखो 5 पुट करो, ठीक है, 2x तो 2 × 5 + 7 = 17, तो 5 × 2 = 10 + 1 = 17, यानी 17 = 17। तो यहां पर हम सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको x की वैल्यू यानी जो इस पे वेरिएबल यूज होगा वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है मेरे बच्चों। तो आप इसको क्या करोगे, इसको निकाल लोगे ना, इसको ट्रांसफर करके इधर उधर करके, सॉल्व तो करना जानते हो ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने सीखा कॉन्सेप्ट। सेम चीज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखना है, सेम चीज यही। तो आपको हम सीधे बताते, डायरेक्ट बताते टू वेरिएबल वाला तो आपको दिक्कत होती। तो पहले हमने वन वेरिएबल वाला समझा दिया, इसके बाद टू वेरिएबल वाला आप समझोगे तो बहुत इजी होगा। चलिए सीखते हैं हम लोग टू वेरिएबल वाले को, उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं फटाफट, बहुत जल्दी। ठीक है, अब 5 मिनट में आप इसके मास्टर बन जाएंगे। विदिन 5 मिनट आप मास्टर बन जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो तो यहां पर हम बात करते हैं, हेडिंग हमारी चेंज होगी, 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, टू वेरिएबल। ओके, तो यहां पर हमें कोई एग्जाम्पल लेना है, तो जैसे लीनियर इक्वेशन लेना है तो लीनियर होगा तो उसमें
जो वेरिएबल यूज होगा उसकी डिग्री 1 होगी, यानी हाईएस्ट पावर 1 होगी, लेकिन अब की बार 1 की जगह पर 2 वेरिएबल यूज होंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर लिखते हैं, जैसे लिखा हमने 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। ठीक, ये हमने एक एग्जांपल लिया, अपने मन से सोच लिया। ठीक है, मैथ्स की यही बहुत बड़ी खूबी होती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, तो आप अपने मन से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका चाहे बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो, आप उसको फोड़ दोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किताब में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ, एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखो यहाँ पर समझो, ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 1। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो हमें कोई पावर 1 दिख ही नहीं रही है। आज जब कोई पावर होती नहीं है, ऊपर लिखी नहीं होती है, तो वो 1 मानी जाती है, 1 होती है ना, ये बात आप समझो। तो 1 है तो डिग्री तो 1 हो गया, और 1 होने की वजह से ये इक्वेशन कैसी हो गई, लीनियर। और ये इक्वेशन क्यों है कि इसमें इज इक्वल टू लगा है, उसके बाद कुछ लिखा गया, तो ये इक्वेशन हो गई। वेरिएबल यहाँ पर कितने यूज हुए हैं, 2, क्यों, एक x और एक y। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा गया है। अब इसका मतलब है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, डिग्री हो गई 1। तो लीनियर है, वेरिएबल 2 है, तो 2 वेरिएबल। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल के बाद कुछ लिखा गया है, तो वो इक्वेशन होता है, पहचान होती है ये। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगी जनरल फॉर्म, देखो ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c belongs to रियल नंबर। ठीक है, और यहां पर a and b, ये जो a और b है एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए। a and b cannot be 0 at the same time, a and b cannot be 0 at the same time, एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो देखो अगर मान लो ये a और b जो आए यहाँ पर एक साथ 0 हो जाए, तो देखो अगर हो जाए तो क्या होगा, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। देखो जरा चेक करते हैं, अगर a और b दोनों 0 हो जाएं, तो यहाँ पर एक जब 0 पुट करो तो 0 इंटू एक्स प्लस b को हमने क्या मान लिया 0, तो 0 इंटू वाई प्लस सी बराबर 0। तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे 0 है, 0 प्लस सी बराबर 0, यानी सी बराबर 0 बचा। तो ये क्या, यहाँ 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो खत्म हो गए ना। और जब वेरिएबल ही नहीं इसमें है, तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन कहां से आई, नहीं आई ना, इसका स्वरूप ही चेंज हो गया। तो अगर a और b एक साथ दोनों 0 हो जाते हैं, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बार में एक 0 हो सकता है, देखो अगर एक 0 हो सकता है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगी, मतलब एक साथ दोनों 0 नहीं हो सकते a और b, लेकिन क्या अकेले एक 0 तो हो सकता है ना। देखो जैसे हमने मान लिया, यहां पर चेक कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 0, यहां पर पुट करो, a की जगह पर 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये यहां पर स्वरूप नहीं बिगड़ा ना, इसमें x तो चल ही रहा है, y भी चल रहा है और c भी है। ठीक है, तो अलग अलग 0 हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों 0 नहीं होंगे, नहीं तो स्वरूप चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गई जनरल फॉर्म। ठीक, अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, यहां पर हमने ले लिया कुछ, ले लिया 7 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला कोई एग्जांपल उठाते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर x प्लस y
इज इक्वल टू 10 लिख दिया, 10। ठीक है, तो ये एक हमने एग्जांपल लिया, इसका सोल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं इसके कितने सोल्यूशन निकलते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें हमने लिया पहली कंडीशन, अगर हमने यहाँ पर मान लिया कि x इज इक्वल टू 1 है, ऐसा हमने मान लिया, लेट x विल बी, मतलब x इज इक्वल टू 0, ये सब मान लिया। तो जब 1 0 है, ध्यान से समझना, जब 1 यहाँ, सॉरी 1 यहाँ क्या मैं बोल रहा हूँ, x यहाँ 1 है, ऐसा हमने मान लिया। तो x यहाँ 1 पुट करो x की जगह पर, तो 1 प्लस y प्लस 10। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ कितनी निकल के आ जाएगी, ये 1 उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 1 यानी 9 आ गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन, अगर हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो 2 यहाँ पुट करके देखो, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 10, इट मीन्स y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई। ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ चूंकि जगह नहीं, तीसरी कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 मान लें, x की वैल्यू 3 मान लें, तो y कितना निकल के आ गया, यहाँ 3 रख दो, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 10, इसका y इज इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 100 मान लें, x की वैल्यू यदि 100 मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10, 100 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 90, चूंकि माइनस का नंबर ज़्यादा था इसलिए माइनस का हो गया। तो जब हमने x की वैल्यू 100 ली तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस 90। यानी x की वैल्यू यहाँ पर जितनी आप फाइंड आउट, मतलब लेट करते जाएंगे, मानते जाएंगे, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर लेट की वैल्यू x की वैल्यू x इज इक्वल टू कितना मान लो 1000, तो y कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1000 पुट करो, तो 1000 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू क्या है, 10 माइनस 1000, तो ये कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा y की वैल्यू। क्या ये बताओ, ये इसका कोई एंड है, इसका कोई अंत है क्या? x की वैल्यू जो भी यहाँ पर पुट करते जाओगे y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकलती चली जाएगी। इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन का कोई एंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके। और वहीं पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या था, सिंगल यूनिक सॉल्यूशन था, वन यूनिक सॉल्यूशन था। और यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए, राइट डाउन दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट गॉट इट, यहाँ तक आपको समझ में आई सारी चीजें, ठीक है। और हमने आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में बताया कि जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि x की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्यों भाई, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2, इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। अब x की वैल्यू यदि 2 है और y की वैल्यू 8 निकल कर आई, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इट मीन्स x की जगह पर 2 पुट करना है और y की जगह पर कितना पुट कर देना, 8, और ये बराबर कितना है, 10। इसका मतलब है 8 प्लस 2 बराबर 10 बराबर 10। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10। तो सॉल्यूशन में जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है
जो वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हम लोग करते हैं उसको वापस अगर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? तो क्या हमने सीखा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो उसी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको बिल्कुल लर्न करो। ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम 10th की क्लास में जाएंगे तो इसका और एडवांस चीज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो जहां पर इस टाइप का इक्वेशन लिखा हो आप तुरंत बोल दो कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इससे तुरंत उसकी कंपैरिजन कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर हमने क्या सीखा? इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप क्या कहोगे? एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, सुना रही बात? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज, वो चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी आरडी शर्मा हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे अपना, तो वहां पर एग्जाम को कैसे फोड़ोगे? यूं फोड़ के आ जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फोड़ दोगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए और पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज इस टॉपिक से रिलेटेड और लेंगे हम एनसीईआरटी को। थैंक यू।